दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज की लेक्चर में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं जो आपके सीबीएसई 2024 के लिए जो आपका पीवाईक्यू दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी से रिलेटेड फिर से दोस्तों 5 पीवाईक्यू की तरफ हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपका 7 लेक्चर 5-5 क्वेश्चन करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। क्लियर है बच्चे? है ना? सारा का सारा वीडियोज आपको कंप्लीट करने का है और ये आपका लेक्चर नंबर 8 है, 8th लेक्चर है। क्लियर है ना? हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं एक्चुअली में 5 पीवाईक्यू की, है ना? ये आपका लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर, बातों को समझने का है, ये आपका 8th लेक्चर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 6th लेक्चर नहीं है, ठीक ना? 8th लेक्चर है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलिए क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने लगभग 40 to 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है। क्लियर है ना बच्चे? है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू a की पावर b है, अपने को dy बाई dx फाइंड आउट करने की जरूरत है। क्या देखो दोस्तों, आपको यह समझना है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो दोस्तों 3 टाइप का आप लोगों को ध्यान देना। क्या? अगर कांस्टेंट की पावर क्या हो जाए, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाए, या फिर वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल हो जाए, है ना? या फिर बच्चे, या फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर फंक्शन की पावर क्या हो जाए, कोई दूसरा फंक्शन हो जाए, है ना? फंक्शन की पावर क्या हो जाए, फंक्शन अगर हो जाए, ऐसे केस में दोस्तों हम लोग दोनों ही साइड में अप्लाई करते हैं लॉग की, एंड उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे? है ना? तो उसी से रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं बात किया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आएगा तो आप लोगों के लिए वो होमवर्क होगा। लास्ट क्लास में हमने दोस्तों बात किया था, सेम काम हम लोग यहां भी करेंगे। अगर सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा, दैट मींस क्या है, वो आपको होमवर्क खुद से बनाने का है, खुद से सोल्व करने का है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो, x की पावर y, y की पावर x, a की पावर b है। इससे तो अपने को मतलब है नहीं, मतलब इस दोनों ही से है ना? बातें समझनी आपको जरूरी है। तो अपने को मानना है क्या, लेट चूंकि x एंड y दोनों गिवन है, तो हम लोग मानेंगे क्या, एज्यूम करेंगे लेट क्या, लेट u इक्वल टू x की पावर y एंड v इक्वल टू y की पावर x। कोई दिक्कत है? बातें आपको समझनी जरूरी है। क्लियर है ना? सो इंप्लाई, चूंकि ये है, दैट मीन्स यहां से आपको क्या मिल जाएगा, u प्लस का v इक्वल टू a की पावर b। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो तो वो एक्चुअली में कांस्टेंट ही होता है। ठीक है ना? यहां से हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, डिफरेंशिएट करने का अपने को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोस्तों हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, d अपॉन dx किसका, u का बोले तो du बाई dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल टू क्या, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता, 0 होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? सो ये आप मान लो इक्वेशन 1। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना? तो ये आपका गिवन है, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू इतना। दैट मीन्स क्या होगा, चूंकि हमने क्या माना था, अब क्या करेंगे, u इक्वल टू x की पावर y। चूंकि क्या बच्चे, u इक्वल टू x की पावर y, चूंकि देखो यहां ध्यान देना है, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी है तो क्या करने का, अपने को लॉग लगाने का है बोथ साइड। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा, क्या लिखेंगे बच्चे, अप्लाइंग क्या, ये आपको बोर्ड में पेपर में लिखने की जरूरत है। अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। डन कि नहीं डन? अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा, लॉग u इक्वल टू कितना, लॉग ऑफ x की पावर y। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे? है ना? तो इंप्लाइज हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग u इक्वल टू, ये y जाएगा मल्टीप्लिकेशन में y इंटू लॉग x। क्लियर कि नहीं क्लियर है? ये क्लियर है ना? अब देखो बउआ, ये आपका आ गया, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक ना? तो इसे डिफरेंशिएट करना है, किसे, इसे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोस्तों हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग कुछो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई कुछो इंटू इस u का du बाई dx इक्वल टू, यहाँ u इंटू भी लगेगा बच्चे, है ना? तो y को रखेंगे log x का 1 बाई एक्स प्लस का log x को ऐसा ही रहने दो, एंड y का क्या हो जाएगा बाबू, dy अपॉन dx।
क्लियर है ना बच्चे। तो हम लोग मल्टीप्लाई अगर करते हैं यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, du अपॉन dx जो होगा आपका क्या मिलेगा, u इंटू वाई अपॉन एक्स, है ना, प्लस का log x इंटू क्या बच्चे, dy अपॉन dx। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, इतना क्लियर है। यहां से इंप्लाइज हम लोग लिखेंगे क्या, du अपॉन dx इक्वल टू u क्या था बच्चे, u था आपका x की पावर y, x की पावर y, है ना, x की पावर y। यहां से हम लोग लिखेंगे x की पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस का log x इंटू dy अपॉन dx। क्वेश्चन समझो बच्चे क्या कह रहा है, आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करने की जरूरत है। दैट मीन्स ये सारा का सारा टर्म क्या चाहिए आपको, अलग अलग चाहिए। हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। du अपॉन dx इक्वल टू क्या जाएगा, x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस का x की पावर y इंटू लॉग x इंटू dy बाई dx, है ना, इंटू क्या बच्चे dy अपॉन dx। ठीक ना, ये क्लियर है। सो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे du अपॉन dx तो क्या मिल जाएगा, x की पावर y नीचे में x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये वाला y पहले इंटू x की पावर y माइनस का 1 प्लस का x की पावर y log x इंटू dy अपॉन dx। इक्वेशन 1 नहीं करना है, इसको क्या कर देना है, एक्चुअली में पुट कर देने की जरूरत है। पुट किस में करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 करेंगे। क्लियर है। सिमिलरली दोस्तों हम लोग v जो हमने एज्यूम किया है यहां भी एग्जैक्टली वही करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखना नहीं है, आपको सोल्व करने की जरूरत है। ठीक है ना। सिमिलरली बच्चे हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू क्या है, y की पावर x। सिमिलरली वो क्या है, सिमिलरली क्या, y की पावर x इक्वल टू हमने क्या एज्यूम किया था बच्चे, y की पावर x हमने एज्यूम किया था, v इक्वल टू क्या, y की पावर x। क्लियर है। अब यहाँ भी सेम काम करने की जरूरत है, लॉग लगाने का है, लॉग लगाने का तो क्या मिल जाएगा, log v इक्वल टू log y की पावर x, log v इक्वल टू x जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्या मिल जाएगा, log y। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, है ना, बातें समझनी जरूरी है। अब क्या, अब डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा। तो क्या करना है बच्चे, log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log का डिफरेंशिएशन log v का 1 अपॉन v इंटू v का dv अपॉन dx इक्वल टू x को रखने का है log y का 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx, है ना, प्लस का क्या log y को हम लोग ऐसे ही रखेंगे एंड x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, इंप्लाई जिसे हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dx इक्वल टू v, ये v मल्टीप्लाई होगा x अपॉन y dy बाई dx, ठीक है ना, प्लस का log y। क्लियर है बच्चे, है ना। अब क्या करना है, अब अपने को v रख देने का है, तो dv अपॉन dx जो आएगा क्या आएगा बउआ, dv अपॉन dx v क्या, y की पावर x मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं x अपॉन y dy बाई dx। क्लियर बच्चे, प्लस का फिर ये v मल्टीप्लाई होगा बोले तो y की पावर x इंटू log y। क्लियर है। एक लाइन और अपने को लिखना है dy अपॉन dx, यहां से क्या फाइनली सॉरी dv अपॉन dx है अभी, है ना, dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx क्या, y की पावर x नीचे में y, इसे हम लोग लिख सकते हैं x इंटू y की पावर x माइनस का 1 अपॉन इंटू dy अपॉन dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। y की पावर x नीचे में y, तो क्या हो जाएगा y की पावर x माइनस का 1 होगा, ठीक है, इंटू x, यही तो है एग्जैक्टली, प्लस का क्या y की पावर x इंटू log y। डन है। सो अब इसे भी क्या करने की जरूरत है, इसे पुट कर देंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन 1। सो आपको जो मिलेगा du अपॉन dx, है ना, प्लस dv अपॉन dx इक्वल टू क्या 0, du अपॉन dx प्लस का dv अपॉन dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चे 0। यहां देखो du अपॉन dx प्लस का dv अपॉन dx इक्वल टू 0, यहां से अपने को dy बाई dx फाइंड आउट करने की जरूरत है। वन मोर लाइन बचा हुआ है, du अपॉन dx एंड dv बाई dx। तो dv बाई dx क्या है, y x की पावर y माइनस का 1, एक लाइन क्या हो जाएगा, सो y
इंटू एक्स की पावर वाई माइनस का 1 प्लस का, ध्यान देने की जरूरत है, वाई एक्स वाई माइनस का 1 प्लस का एक्स वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, है ना, एक्स की पावर वाई इंटू लॉग वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर बच्चे? प्लस, है ना, एक बार फिर से आपको चेक करने की जरूरत है, y इंटू एक्स की पावर y माइनस का 1, ठीक है ना, y इंटू एक्स की पावर y माइनस का 1 प्लस का x की पावर y लॉग x डिवाइड बाई डी एक्स, x की पावर y लॉग x यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसी चीज को अपने को चेक करने की जरूरत है कि क्या होगा, लॉग y की जगह पे क्या है बच्चे, लॉग x है यहाँ पे, है ना। चलिए, लॉग x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का डी वी अपॉन डी एक्स, बोले तो ये x इंटू वाई की पावर x माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस का क्या, प्लस का y की पावर x इंटू लॉग y इक्वल टू क्या बच्चे, इक्वल टू 0, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने की जरूरत है, तो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला राइट में जाएगा एंड डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा, x की पावर y लॉग x प्लस का यहाँ क्या मिल जाएगा, x इंटू वाई की पावर x माइनस का 1 इक्वल टू, ये गए उधर माइनस, ये भी जाएगा क्या, ये भी जाएगा उधर, क्या हो जाएगा माइनस, तो सबसे पहले हम लोगों ने माइनस कॉमन किया, y की पावर x लॉग y एंड प्लस का क्या, ये y इंटू एक्स की पावर y माइनस का 1। डन है, इतना क्लियर है बच्चे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ ध्यान दो बच्चे, है ना, क्या होगा, माइनस तो ये जैसा है वैसे रहेगा, ये वाला माइनस, इतना अपॉन इतना, इतना बोले तो y की पावर x इंटू लॉग y प्लस का y इंटू एक्स की पावर y माइनस का 1 अपॉन का इतना x की पावर y लॉग x प्लस का x इंटू वाई की पावर x माइनस का 1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, है ना, ये आपको इतना फिलहाल समझने की जरूरत है। ये था आपका लॉगरिथमिक, बोले तो लॉग विदाउट लॉग अप्लाई किए ऐसा क्वेश्चन आपसे सोल्व हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो लॉग लगाना ही पड़ेगा। क्लियर ना क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखो सेम क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर नहीं रहा, आपको करने की जरूरत है। वैसे पिछले लेक्चरों में दोस्तों ऑलरेडी एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, इसे यू एज्यूम करो एंड इसे वी एज्यूम करो, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू प्लस का भी, है ना, ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स लाने का है, डी वी बाई डी एक्स लाने का और यहाँ पे रख देने का है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपको खुद से करने की जरूरत है, ये आपको HW है, खुद से करो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, अभी जो हमने किया है सेम एग्जैक्टली है, HW आपको करना है। इस क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान दो, यहां देखो 2-3 तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, क्लियर है। तो हम लोग फिलहाल के लिए देखो क्या कह रहा, कौन यहां पे इनटू है ना, x की पावर m इंटू वाई की पावर n है, जहां m एंड n क्या है, कांस्टेंट है। आपको प्रूव करने की जरूरत है कि dy बाई dx क्या होगा बच्चे, y अपॉन x हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए सॉल्यूशन में आप ध्यान दोगे, सॉल्यूशन में बच्चे आप ध्यान दोगे, क्या करना है, चूंकि आपको गिवन है x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस का n, ठीक है ना, m प्लस का n। क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे बउआ, लॉग हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लॉग, ठीक है ना, अप्लाइंग लॉग। ऐसे में हम लोग विदाउट लॉग भी सोल्व कर सकते, विदाउट लॉग भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन वो एक्चुअली में लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, है ना, दोनों साइड लॉग लगाने की जरूरत है। तो क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा बउआ, लॉग ऑफ x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल टू कितना, लॉग ऑफ x प्लस वाई की पावर m प्लस का n। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे, है ना। तो यहां से हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहता कि लॉग a इंटू लॉग b हो तो क्या हो जाता, लॉग a प्लस
log b हो जाता। क्लियर है, यही तो होगा। यहाँ a, ये a है एंड दिस इज व्हाट b, इसे हमने a माना, इसे हमने b माना, तो log a इंटू बी क्या होगा, log a प्लस log b इक्वल टू, इसे हम लोग फॉर द टाइम भी हम लोग इसे ऐसा ही रख रहे हैं। क्लियर है, x प्लस वाई की पावर m प्लस का n। क्लियर है। अब देखो वन मोर लॉग की प्रॉपर्टीज कि log x नंबर के पावर में जो भी होगा वो उस log के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सिमिलरली ये m प्लस एन बी क्या होगा, यहां जाएगा। क्लियर है ना। सो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं m इंटू लॉग एक्स डन है बडीज प्लस का n इंटू log y इक्वल टू m प्लस का n, m प्लस का n इंटू log ऑफ x प्लस का y। क्लियर है ना। m इंटू लॉग एक्स प्लस n इंटू लॉग y इक्वल टू m प्लस n इंटू लॉग x प्लस का y। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे किधर, बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। किसके रेस्पेक्ट में बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोस्तों हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, m इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x प्लस का n इंटू लॉग y का क्या होगा 1/y इंटू y का dy/dx। ये तो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना बच्चे। इक्वल टू m प्लस n, ये तो ऐसा ही रहेगा है ना। लॉग कुछ हो तो क्या मिल जाएगा 1/ कुछ का डिफरेंशिएशन x प्लस का y इंटू क्या बच्चे, इंटू आपको मिल जाएगा क्या, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस का y का डिफरेंशिएशन dy/dx। क्लियर है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनली डिफरेंशिएट हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं m/x प्लस का n/y dy/dx। ठीक ना, ठीक बच्चे, इक्वल टू ये आ गया। अब m प्लस n/x प्लस का y, ये दोनों है ना, ये दोनों 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ क्या लिखेंगे हम लोग, m प्लस का n/x प्लस का y प्लस का, फिर ये मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, dy/dx के साथ। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं m प्लस n/x प्लस का y इंटू dy/dx। इतना आपको कुछ नहीं करना, समझना है, ठीक ना। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं अब बच्चे, अब यहाँ पे dy/dx वाला एक साथ, बिना dy/dx वाला एक साथ। तो dy/dx ये है एंड ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे एक साथ। तो dy/dx दोस्तों हम लोग एक साथ करेंगे। यहाँ क्या मिलेगा n/y माइनस का, यहाँ क्या मिल जाएगा, चूंकि ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं m प्लस n/x प्लस का y इक्वल टू, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, ये तो राइट साइड में रहेगा ऐसा ही m प्लस n/x प्लस का y माइनस, इसे हम लोग लिखेंगे क्या, ये उधर जाएगा, क्या मिल जाएगा m/x। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ और सिर्फ दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, बोले तो एलसीएम अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो बच्चे y इंटू एक्स प्लस का y है ना। क्लियर है। ये x प्लस का y मल्टीप्लाई होगा n के साथ, क्या मिल जाएगा nx प्लस का ny माइनस, यहां आपको ध्यान देना है, ये y मल्टीप्लाई होगा ny तो माइनस का my, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस का ny होगा। क्लियर है बच्चे। ये आपका मल्टीप्लिकेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा रूल है और कुछ नहीं है। यहाँ क्या मिल जाएगा x इंटू एक्स प्लस का y। क्लियर बच्चे। ये x जाएगा इसके साथ, क्या मिल जाएगा mx प्लस का nx माइनस, ये जाएगा इसके साथ, क्या मिल जाएगा माइनस mx माइनस my। क्लियर है बच्चे। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको सोल्व करने की जरूरत है। ये x प्लस का y नीचे है, ये x प्लस का y यहाँ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। कुछ जाने वाला है, यहां से ny, यहां से ny गए हो, इधर कुछ जाने वाला है, माइनस का mx प्लस का mx गए हो, तो क्या मिल जाएगा फाइनली आपको बच्चे dy/dx इंटू कितना nx माइनस my, nx माइनस का my/y इक्वल टू, यहाँ क्या मिल जाएगा फिर से nx माइनस का my अपॉन का क्या x। क्लियर है। तो यहां से
nx माइनस एम वाई, nx माइनस एम वाई चला जाएगा और ये y नीचे में ऊपर मल्टीप्लाई होकर के गए हो तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, y अपॉन x आ गया है। यही तो आपको प्रूव करने की जरूरत है बच्चे, है ना, यही तो आपको प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। देन है बट इज dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन x आ जाएगा। दोस्तों क्लियर है, ये आपका था सिर्फ और सिर्फ, ये एक्चुअली में जितना भी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कर रहे हैं ध्यान देना है, ये सारे के सारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। क्लियर है, चलिए 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, देखो 2 तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का। कह रहा है इतना इक्वल टू ए प्रूव करना है, इतना प्रूव करने की क्या जरूरत है बच्चे, आपको ये प्रूव करने की जरूरत है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2y, इतना प्रूव करने की जरूरत है दोस्तों, है ना। हम लोग इसमें देखो दोस्तों 2 काम कर सकते हैं, या तो दोनों साइड इसमें हम लोग लॉग अप्लाई कर लें, है ना, या तो आप लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अगर हमें दिख रहा कि अगर लॉग अप्लाई हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा, फिर भी हमें करना ही पड़ेगा सब सारी काम, है ना। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है बउआ, सबसे पहली बात तो x माइनस का y इंटू एक्स ई की पावर x अपॉन x माइनस का y किसके बराबर है बउआ, ये a के इक्वल है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये किसके बराबर है बच्चों, a के इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, क्या करेंगे बउआ, लॉग, है ना, अप्लाइंग लॉग हम लोग लिखेंगे, अप्लाइंग लॉग किधर, बोथ साइड, है ना। देखो आपको दिख रहा है अभी तक जितना क्वेश्चन दोस्तों हमने इस लेक्चर में किया सारा का सारा क्या कह रहा है, लॉग लगाइए बस और कुछ नहीं करना है ना। तो क्या मिल जाएगा बउआ, लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग ऑफ क्या, x माइनस का y इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस का y, डन है कि नहीं डन, इक्वल टू किसके बराबर होगा, इक्वल टू लॉग ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। तो देखो बउआ लॉग की प्रॉपर्टी ये a है एंड दिस इज व्हाट b है, ये b है एंड ये a है, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b, बोले तो लॉग x माइनस का y प्लस का लॉग ऑफ e की पावर x अपॉन x माइनस का y इक्वल टू क्या बच्चे, लॉग a, है ना। देखो बउआ e की पावर कुछ और यहाँ कुछ नहीं होता, तो हम लोग मान के चलते क्या है, बेस में e है, इसीलिए दोस्तों ये डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ x माइनस का y प्लस का क्या लॉग e खत्म होता, क्या मिल जाता है x अपॉन x माइनस का y इक्वल टू लॉग a। ये आपका सिंप्लीफाइड है ना, ये आपका सिंप्लीफाइड लाइन हो गया है, ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग कर सकते हैं डिफरेंशिएट, हम लोग लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में दोस्तों हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा, लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन कुछ, लॉग कुछ 1 बाई कुछ, ठीक है, इंटू x का क्या होगा बउआ, 1 माइनस का y का dy अपॉन dx आ जाएगा, लॉग कुछ का 1 अपॉन ये x माइनस का y इंटू x का 1 y का dy अपॉन dx प्लस क्या करने का है, अब इसका करेंगे बच्चे तो u अपॉन भी लगेगा, तो नीचे में ये u नहीं है x है, u बाई भी फॉर्म बताया जा रहा है बच्चे, तो नीचे का स्क्वायर क्या मिल जाएगा बउआ, x माइनस y का होल स्क्वायर, है ना, u बाई भी का फार्मूला यही होता है ना डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए नीचे वाले को रखने की जरूरत है, x माइनस का y हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा x का 1 माइनस का, अब ऊपर वाले को रखेंगे x का 1 y का dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बच्चे, लॉग कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखो बच्चे यहाँ से क्या कॉमन हम कर सकते हैं, यहाँ से x माइनस का y नीचे में, यहाँ भी x माइनस का y नीचे में, क्या कॉमन आएगा, तो हम लोग ले सकते हैं 1 अपॉन x माइनस का y, क्या मिल जाएगा यहाँ से मिलेगा 1 माइनस का dy बाई dx, है ना, 1 माइनस का dy बाई dx, और यहाँ क्या मिल जाएगा प्लस का x माइनस का y माइनस का x माइनस माइनस प्लस का x इंटू dy अपॉन dx, और अपॉन में क्या, यहाँ नीचे में क्या मिल जाएगा बच्चे, x माइनस का y, डन है कि नहीं डन है, इक्वल टू 0, ठीक है ना।
अब इसे हमें दोस्तों सोल्व करने की जरूरत है, इसे सोल्व करने की जरूरत है, ठीक ना। चलिए, दो तरीका है अपने को सोल्व करने की। क्या करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे और अंदर में ही हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका, नीचे वाले का। बोले तो नीचे वाला क्या, x माइनस का y, नीचे में ही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। ये x माइनस का y मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो x माइनस का y माइनस का x माइनस का y dy/dx, क्लियर है ना बच्चे। और ये 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस का x माइनस का y, है ना। और ये फिर क्या, माइनस का x प्लस का x dy/dx, क्लियर है। इक्वल टू क्या बच्चे, 0, और कुछ नहीं है। बस आप लोग सोल्व करोगे यहाँ पे। देखो नीचे वाला तो 0 होने वाला है नहीं, ठीक है ना। नीचे वाला या फिर सारा टर्म जो होगा, ये इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर। ये तो 0 होने वाला है नहीं, इसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा। देखो बउआ, x माइनस वाई दोनों है, तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस का 2y, क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे, है ना। अब यहाँ क्या, माइनस x dy/dx होगा, माइनस का x dy/dx, माइनस माइनस प्लस का y dy/dx, डन है बडीज, है ना। इसका इस तीनों का काम हो गया, बच गया क्या, माइनस का x प्लस का x dy/dx इक्वल टू क्या बच्चे, इक्वल टू 0। क्या जाने वाला है, माइनस का x dy/dx प्लस का x dy/dx जाने वाला है। ये तो 0 होगा नहीं, दैट मीन्स अंदर वाला 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, देखो बच्चे, इंप्लाइज 2x में से एक x गया, क्या मिलेगा, x माइनस का क्या 2y, क्लियर है, प्लस का क्या y इंटू dy/dx इक्वल टू क्या बच्चे, 0। इतना ठीक है कि नहीं ठीक है। तो क्या इस 2y को हम लोग राइट साइड में ला सकते हैं। इस 2y को दोस्तों जैसे हम लोग राइट साइड में लाएंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा, y इंटू dy/dx, y इंटू dy/dx, ये प्लस का x इक्वल टू क्या बच्चे, 2y, और कुछ नहीं है। क्या है, और कुछ नहीं है, 2y के इक्वल में है। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ये आपका हो गया प्रूफ, ये आपका हो गया क्या बच्चे, प्रूफ। कोई दिक्कत, यही तो प्रूफ करना है, y dy/dx प्लस x इक्वल टू 2y, यही तो आपको प्रूव करने की जरूरत है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अभी इस लेक्चर में दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन देखा, है ना, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होमवर्क मिल गया था, ठीक है ना। ये आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। तो हर एक लेक्चर में दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे आपको 5 PYQs की। एक क्वेश्चन है, चलिए 1 2 3, है ना, 3 क्वेश्चन दोस्तों हमने सोल्व किया है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको फिर से मैं होमवर्क देता हूं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो सब क्वेश्चन ना आए और अपना क्वेश्चन जो सोल्व हम कर रहे हैं वो बढ़ जाए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या करना है, वो सेम काम कह रहा है, dy/dx फाइंड आउट करने की जरूरत है। इसे हम लोग मानेंगे u, इसे मानेंगे हम लोग v। अब उसके बाद क्या करेंगे, लॉग लगा करके dy/dx फाइंड आउट करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ से dy/dx ला करके रख दो, यहाँ dv/dx ला करके हम लोग रख देंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। हाँ देखो, अब नया टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर जितना भी हो आपको इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर से आपको मतलब नहीं है, बस क्वेश्चन देखो कि क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने की जरूरत है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x बराबर e की पावर t sin t, y बराबर e की पावर t cos t, इतना आपको गिवन है। कह रहा है dy/dx कहां पे, एट dy/dx आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है एट t इक्वल टू π/4। क्लियर है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। सबसे पहली बात मैं कुछ लिखा दूं आपको, कुछ नोट करके लिख दूं, कुछ नोट करके लिख दूं कि dy/dx आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहां से पता चल जाएगा। dy/dx पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि dy/dt/dx/dt। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे। dy/dx जो होगा क्या होगा, dy/dt/dx/dt। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे, है ना। ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक ना। चलिए, तो चूंकि क्या होगा, चूंकि सबसे पहले क्या हम लोग dy/dt फाइंड आउट करेंगे, फिर dx/dt फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो चूंकि आपको क्या दिया गया है, y इक्वल टू e की पावर t इंटू cos t। ऑलराइट बडीज,
ये आपको समझने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, क्योंकि वेरिएबल आपका क्या होगा, टी है, तो हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू यू इंटू वी का लगेगा बच्चे, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं। तो देखो e की पावर t को e की पावर t हम लोग रख देंगे, cos t का क्या होता है बउआ, माइनस का sin t प्लस का cos t को रहने दो, cos t को रहने दो, e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे dy अपॉन dt, कुछ बच्चे का कहना है x पहले था क्या, dx बाई dt हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, एकदम कर सकते थे बच्चे, है ना, दोनों में से कुछ भी फाइंड आउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है ना। e की पावर t यहाँ भी, e की पावर t यहाँ भी हमने कॉमन किया, यहाँ क्या मिल जाएगा, cos t प्लस में और माइनस में क्या, sin t, डन है बडीज। ये क्या आ गया आपका बउआ, dy अपॉन dt इक्वल टू e की पावर t cos t माइनस का sin t, डन है। चलिए अब क्या बात करेंगे, नाउ अब क्या करेंगे बउआ, x इक्वल टू क्या दिया गया, x इक्वल टू दिया गया e की पावर t इंटू साइन टी, यही है ना, x इक्वल टू गिवन है आपको e की पावर t इंटू साइन टी। इससे भी अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या, e की पावर t को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos t प्लस का, है ना, प्लस का साइन को ऐसा ही रहने दो, e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर t, दोनों ही में फिर से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सिंप्लीफाई करेंगे, dx अपॉन dt e की पावर t दोनों में है, यहाँ क्या मिल जाएगा, cos t प्लस का क्या, sin t, डन है, कोई प्रॉब्लम है ना। चूंकि क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, हम लोग लिख सकते हैं इसे dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना, इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx, सबसे पहली बात आप dy बाई dx फाइंड आउट करो, उसके बाद जो पैरामीटर बोले तो t बचेगा, उसमें t का वैल्यू आपको क्या पुट करने की जरूरत है, पाई बाई 4 रखने की जरूरत है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt बोले तो इतना, dy बाई dt बोले तो ये, एंड अपॉन dx बाई dt बोले तो ये, हम लोग कुछ नहीं करना, बस पुट कर देने की जरूरत है। तो e की पावर t इंटू cos t माइनस का sin t अपॉन e की पावर t इंटू cos t प्लस का sin t। अगर आपको याद हो दोस्तों, e की पावर t से e की पावर 2 जाएगा, अगर याद हो तो क्या ये फॉर्मूला बन रहा, सो हम लोग डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू कितना, देखो फॉर्मूला ध्यान दो, cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा, क्या हो जाता, याद है कि भूल गए, tan पाई बाई 4 माइनस का क्या होता, थीटा बोले तो t, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब क्या कह रहा, dy बाई dx बताना, t की जगह कहां पे, पाई अपॉन 4 पे था, h क्या, t इक्वल टू पाई बाई 4, यहां से हम लोग लिख सकते dy अपॉन dx, कहां पे, t इक्वल टू पाई बाई 4 पे। दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते, क्या मिल जाएगा, इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस का क्या, पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 क्या, 0, tan 0 का वैल्यू क्या होता, 0, ये आपका बच्चे फाइनल आंसर हो जाएगा। tan 0 बोले तो आपका जो dy बाई dx आया वो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट योर दिस लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।